दीपावली संडे को फिर भी मुहूर्त होगी, मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। रविवार को होगा शाम को 6:15 से 7:15। जो निवेशक लोग हैं चाहेंगे तो वो उस जगह पर निवेश करते हैं ताकि आने वाला साल उनके लिए समृद्धि भरा हो, सगुन भरा हो। निरंतर निवेश लंबे समय तक करेंगे तो आपका पैसा कभी भी खतरे में नहीं जा सकता। पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर है, तो जब हम हिंदुस्तान में पैसा पूरी दुनिया लगाने के लिए तैयार है तो हम अगर लगाते हैं यहाँ के लोग तो गलत तो नहीं लगा। शुभ मुहूर्त में अपने धन को डीमेट के माध्यम से भी निवेश करें। जिनके पास भी आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हुआ है वो निवेश कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर आते हैं तो हमारे म्यूचुअल फंड के माध्यम से 10 महीनों में 20% डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। आज तक के सारे डीमेट के 20%, जो कि आज एक इतिहास रच रहा है। नमस्कार, सेटलाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा सिंह। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 नवंबर को है इस साल धनतेरस, यानी वो खास दिन जिस दिन लोग सोने, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सहित ऐसी तमाम चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं जिसे धन या यूं कहें कि लक्ष्मी का परिचायक माना जाता है। पर इन सभी के इधर एक वर्ग ऐसा भी है जो इन खास दिनों पर स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्या है स्टॉक मार्केट और इन लोगों को ज़्यादातर इंतज़ार होता है मुहूर्त ट्रेडिंग के ओपन होने का। क्या है स्टॉक मार्केट और कब होता है मुहूर्त ट्रेडिंग की ओपनिंग, इन सभी विषयों पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉक मार्केट डीलर मिस्टर जयप्रकाश अग्रवाल, जिनसे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनतेरस के इस खास दिन में या धनतेरस से लेकर दिवाली के दिनों में उन्हें इंतजार होता है मुहूर्त ट्रेडिंग की ओपन का। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है इसमें। दीपावली के शुभ अवसर पर अभी लोग जो क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत से इन्वेस्टमेंट का टूल्स रखते हैं। उसमें एक स्टॉक मार्केट में एक टूल्स है। इसमें क्या होता है कि लोग एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन के माध्यम से वो क्या करते हैं, कुछ पैसे का निवेश करते हैं और अपने धन को वहाँ पर जमा करते हैं। उसको किसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देखते होंगे मैडम कि लास्ट 10 महीनों में 20% डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। आज तक के सारे डीमेट के 20%, जो कि आज एक इतिहास रच रहा है। और हमारे झारखंड में और धनबाद में इसका पेनिट्रेशन बहुत कम है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि लोग मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अपने धन को डीमेट के माध्यम से भी निवेश करें। जो बाजार में हम लोग धनतेरस में जाते हैं तो फिजिकल गोल्ड, सिल्वर या फिर और कुछ सामान लाते हैं, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है डिजिटल में आपको मिलता है। तो डिजिटल में वो क्या होता है कि हम लोग कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी को पार्सली दे सकते हैं। आपने अपनी बातों के दौरान डीमेट अकाउंट की बात की। डीमेट अकाउंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते। डीमेट अकाउंट एक माध्यम है कि आप डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा तो आपका सीधे आपके डीमेट अकाउंट में जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, आपने बैंक अकाउंट खुलाते थे पैसा जमा करने के लिए, उसी तरह डीमेट अकाउंट जमा कराते शेयर जमा करने के लिए या डिजिटल गोल्ड जमा करने के लिए या सिल्वर जमा करने के लिए। कैसे ओपन किया जा सकता है वो ओपन करने के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। एक पैन कार्ड, आधार कार्ड का डिटेल्स देना पड़ेगा, नॉमिनी का डिटेल्स देना पड़ेगा, एक बैंक का डिटेल्स होगा, आपके अकाउंट ओपन हो जाएंगे। उसके माध्यम से आप एक्सचेंज के साथ जुड़ जाएंगे। आपको जब भी कुछ सेल या परचेज करना हो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के अकाउंट्स खुलवा सकते हैं या शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जिनके पास भी आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हुआ है वो निवेश कर सकते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे आप बार बार बता रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड, अगर हम फिजिकल गोल्ड लेके आते हैं तो हमें पता होता है कि ये फिजिकल गोल्ड है, ये हमारे पास इतना सोना आ गया। जब हम डिजिटली इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब इसका क्या बेनिफिट है, क्यों हमें डिजिटली इन्वेस्ट करना चाहिए फिजिकल ना लेके? फिजिकल अच्छी चीज़ है ना, बट डिजिटल में क्या है, आप सपोज मेरे को 1000 रुपये का गोल्ड खरीदना है तो 1000 का गोल्ड हम जाएंगे बाजार में तो मेरे को हो सकता है मिले भी नहीं मिले। यहाँ पर हम लोग क्या फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, 2000 में भी ले सकते हैं, मतलब एनी अमाउंट पे अपने निवेश कर सकते हैं। 100 रुपये के माध्यम से भी हम SIP के थ्रू गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली बाजार में जाके लेना बहुत असंभव है। दूसरी बात क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, सेबी के अंतर्गत काम होता है। तो आप पैसा जो भी लगा रहे हैं, थ्रू गोल्ड लगाना चाह रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं या स्टॉक ले रहे हैं, तो उसकी एक पारदर्शिता है। आपको हर महीने स्टेटमेंट ले सकते हैं, उसमें तेजी मंदी क्या हो रही है आप देख सकते हैं। मोबाइल ऐप कई तरह के आ गए, उसके माध्यम से दे सकते हैं।
आप चाहते हैं उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट निकालना तो कुछ परसेंटेज उसमें बेच भी सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये प्रावधान है कि हम जैसा फिजिकल जो गोल्ड होता है हम उसको अगर ले रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम ऑनलाइन परचेस करते हैं तो हमारे पास पार्शियली उसको सेल करने का भी एक ऑप्शन रहता है। और साथ ही साथ जो आप ये बता रहे हैं कि वो सेबी के अंडर आता है, यानी धोखाधड़ी की जो चांसेस होते हैं वो वहाँ पे कहीं ना कहीं एकदम गौन है। यस, सबसे बड़ी बात ये है कि आज के डेट में आप समझिए कि हिंदुस्तान बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। जब तक हर इंसान की भागीदारी इकोनॉमी के साथ नहीं रहेगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो भागीदारी के लिए क्या है, जैसे एक कंपनी के स्टॉक आते हैं, शेयर्स हैं, अगर मैक्सिमम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होता है कि वो कंपनी ग्रो करती है जिस दर से वो ग्रो करती है। जैसे देश हमारा 2007 से 8% से ग्रो कर रहा है, जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है, कोई भी कंपनी 10-12% से ग्रो कर रही है तो स्टॉक मार्केट आप 15% से ग्रो कर रहा है, तो आपकी जो रिटर्न है 15% की आ गई। तो आपको क्या है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट के इसमें ज़्यादा आपको कुछ इनकम हो सकती है। जहाँ पर आज बैंक का ब्याज सपोज 7% आपको मिल रहा है तो महंगाई आपकी 6% से आपको उसको खा जाती है। बट क्या है, यहाँ पर 15% का रिटर्न मिलेगा, तो अगर 6% का उसमें घटा तो आपको कुछ न कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई बहुत कम मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहता है क्या कर सकता है? आज SIP के माध्यम से 100 रुपया मंथ में लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में। तो मतलब अगर 100 रुपये भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड के। इसका लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है वो कैसे होगा, कैसे? लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको जो मिल रहा है और छोटे इन्वेस्टर जो हैं सबको समान मिलेगा। जो जितने पैसा लगाएगा उसी के हिसाब से हमको रिटर्न मिलेगी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि धनतेरस को लेकर या दिवाली के दिन जो है वो मुहूर्त ट्रेडिंग ओपन होता है, और जिसका जो एक खास वर्ग है जो हमेशा से शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत इंतज़ार होता है। दिवाली इस बार संडे को है, क्या कुछ होने वाला है खास? तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग का इतिहास लगभग 70 साल पुराना है। पहले क्या होता था, फ्लोर ट्रेडिंग होती थी तो वहाँ पर क्या फ्लोर पर पूजा होती थी और शाम को कुछ सौदे कर लेते थे तो मुहूर्त हो जाता था। अभी भी लोग क्या करते हैं, दिवाली के दिन पूजन करके दूसरे दिन अपनी मुहूर्त को करते हैं ताकि क्या वो कुछ उनका शगुन पूरे साल के लिए अच्छा हो। उसी तरह एक्सचेंज क्या करते हैं कि दीपावली संडे को फिर भी मुहूर्त होगी, मुहूर्त ट्रेडिंग होगी शाम को 6:15 से 7:15 की। उसमें क्या होता है, 1 घंटे में पहले पूजा होगी, उसके बाद मुहूर्त ट्रेडिंग ओपन होती है। सारे जो निवेशक लोग हैं चाहेंगे तो वो उस जगह पर निवेश करते हैं ताकि आने वाला साल उनके लिए समृद्धि भरा हो, सगुन भरा हो। उनको लगती है कि मैं इस मुहूर्त में इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा पूरा साल अच्छा रहेगा। और आज लास्ट में 25-30 सालों में देखा है कि मुहूर्त की बात का बाजार अच्छा ही होता है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो कैसा रहा था मार्केट, या ये मुहूर्त ट्रेडिंग का जो हुआ था तो कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था अप्रॉक्स? पिछले वर्ष भी जिन्होंने मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट किया है आज उनका रिटर्न अच्छा मिला है, और हमारे माध्यम से लगभग 300 क्लाइंटों ने उस दिन इन्वेस्टमेंट किया था। हम लोग चाहते हैं कि ये संख्या निरंतर बढ़ती जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जिस हिसाब से निवेशक आ रहे हैं उस हिसाब से हमारे झारखंड प्रदेश में या धनबाद में नहीं आ रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से उन तक हम लोग पहुँच जाए। कहीं ना कहीं थोड़ी तो अवेयरनेस की कमी भी है लोगों में, लोगों को नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, और शायद से लोग बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों पे कि हाँ मतलब क्योंकि डिजिटल है तो ये हो सकता है शायद रीज़न, लेकिन क्योंकि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात जा रही है तो इस बार क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं आप? क्या लगता है कि धनबाद के लोग या झारखंड के लोग बहुत ज़्यादा आएंगे आगे बढ़कर इन चीज़ों में? हमारे टीम और हमारे लोगों मिलके हम लोग मिलके अवेयरनेस कैंप बहुत से लगा रहे हैं। लोगों को मीटिंग के थ्रू, छोटे मीटिंग के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि आप निवेश कीजिए। निरंतर निवेश लंबे समय तक करेंगे तो आपका पैसा कभी भी खतरे में नहीं जा सकता। परंतु क्या है, आप अगर सट्टेबाजी करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गलत काम करते हैं तो आपका पैसा नुकसान होगा। बट आप अपने पैसे को लगातार और लंबे समय के लगाते हैं, या फिर कोई गोल प्लानिंग के हिसाब से लगाते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए हुआ, मैरिज प्लानिंग के लिए हुआ, घर खरीदने के लिए हुआ, तो आपका पैसा लंबे समय में जरूर देके जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पर है। तो जब हम हिंदुस्तान में पैसा पूरी दुनिया लगाने के लिए तैयार है तो हम अगर लगाते हैं यहाँ के लोग तो गलत तो नहीं लग रहा मेरे को।
इस बार जो मुहूर्त ट्रेडिंग का 1 घंटे का जो समय है वो कब से कब तक होगा, एक बार वापस से दर्शकों को बताएं। रविवार को होगा शाम को 6:15 से 7:15 तक। तो ये समय है जब ऑनलाइन लोग जाकर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? और सबसे पहले एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे कि कितना सेफ है ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, कितना सेफ है? क्योंकि ये सवाल लोगों के जहन में हमेशा आता है। देखिए, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा तो सोचने की चीज़ है, क्योंकि आप डायरेक्ट कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, मतलब हिस्सेदारी खरीद रहे। अगर किसी कारण से वो कंपनी खराब होती है तो आप डायरेक्ट लॉस में आ जाएंगे। तो इसीलिए आज की डेट में नए क्लाइंट को या नए कस्टमर को SIP के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पैसा क्या एक अच्छे फंड मैनेजर के थ्रू आपका निवेश होता है अलग अलग कंपनियों में, वहाँ पर रिस्क आपकी बहुत घट जाती है। डायरेक्ट अगर आप स्टॉक में लगाते हैं तो मे भी आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो ज़्यादा कंपनी का आप शेयर खरीद नहीं पाएंगे। फिर भी सरकार ने आज के डेट में एक यूनिट का एक शेयर भी खरीद सकते हैं। पहले के ज़माने में 50, 100, 500 से कम नहीं खरीद सकते थे, आज के डेट में 1 यूनिट कर दिया। बट 1 यूनिट तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन क्या है, निरंतर कितना खरीदेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। जिस हिसाब से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, लग रहा है कि लोग आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारा उनसे यही आग्रह है कि अगर नए इन्वेस्टर आते हैं तो हमारे म्यूचुअल फंड के माध्यम से आए, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड का भी बहुत बढ़िया काम होता है और हम लोग जो है उनको अच्छी तरह से जानकारी देके उसमें निवेश तो उनको तो मुहूर्त ट्रेडिंग से कोई बेनिफिट नहीं मिला, या उस समय तो वो लोग नहीं जा सकते? हो सकता है। मुहूर्त जो है चालू है, मुहूर्त का चालू है। आप 4 दिन 5 दिन पहले से अपने पैसे को बुकिंग करा सकते हैं। संजोग से कल फ्राइडे है, फ्राइडे में धनतेरस है, धनतेरस में तो आपको बहुत अच्छी स्टॉक मिल रही है, आप लगा सकते हैं। अगर आप कल के डेट में भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, और अगर आप चेक दे दिए तो आपका निवेश ऑलरेडी हो जाएगा, आपको यूनिट्स अलॉटमेंट हो जाएगी। दूसरी बात है कि अगर जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट बहुत ईजी है प्रोसेस खोलने का। अगर खुलाते हैं 2-4 घंटे के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे धनबाद क्षेत्र में अभी भी जो है अवेयरनेस लोगों में कमी है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो डिजिटल की तरफ ज़्यादा जाए। आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गई, तो हमारा पूरा जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो डिजिटल है। डिजिटल में आपको कुछ भी पेपरलेस सारा काम हो रहा है, सारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक काम हो रहा है, सेवी के अंतर्गत काम हो रहा है। कहीं भी आपके पैसे में कोई भी तरह का खतरा नहीं हो सकता। बाजार का उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, इसीलिए लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। अदरवाइज FD अच्छी है, पोस्ट ऑफिस भी अच्छा है, जो इंश्योरेंस के माध्यम से जमा करते हैं वो भी अच्छा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं है। बट एसेट एलोकेशन करने से आपका कुछ पार्ट आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाइए, कुछ SIP के माध्यम से लगाइए, बाकी आपको जहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ पर फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, आप कर सकते हैं। किन लोगों से संपर्क किया जाए? अगर मान लीजिए कोई दर्शक हमारे हैं जो चाहते हैं कि SIP में इन्वेस्ट करें या मुहूर्त ट्रेडिंग की जो बात हो रही है उस समय अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, तो किन लोगों से संपर्क करें, वो किन के पास जाएं? देखिए, जो भी रजिस्टर्ड ब्रोकर है या रजिस्टर्ड MFD है, आप उन्हीं के माध्यम से निवेश कीजिए। बाजार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कुछ नहीं है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं एक दूसरे के माध्यम से। आग्रह है कि आप उनके थ्रू मत कीजिए। जो भी रजिस्टर्ड हाउस है पता कर लीजिए, जो सेबी से रजिस्टर्ड है, MP से रजिस्टर्ड है, कृपया कर उन्हीं से आप जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है एक रजिस्टर्ड इंसान के साथ हो रहा है, वो कभी भी आपसे धोखाधड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में बना हुआ होता है। कुछ कहना चाहेंगे अंत में दर्शकों से? देखिए, दीपावली एक सुख समृद्धि का त्यौहार है। लास्ट कई सालों से लोग इसमें चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, हमारे घर सुखी संपन्न रहे, हमें कोई भी चीज़ की कमी ना हो। हमारी भी यही कामना रहती है कि हमसे जो जुड़े या धनबाद के जितने लोग हैं या झारखंड पूरे पूर्वोत्तर के लोग हैं वो खुशहाल रहे। खुशहाल के लिए बचत तो कहीं ना कहीं आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, खर्च के लिए किसी को मना नहीं है, बट बचत कीजिएंगे तो एक बड़े खर्च को आप अंजाम दे पाएंगे भविष्य में। और इसी माध्यम से छोटी छोटी निवेश के माध्यम से एक बड़ा बड़ा आप गोल को अचीव कर सकते हैं। और आपकी जितने गोल्स है, अगर आपके लाइफ में 30-40 साल में जितने भी बड़े गोल आने हैं, आप छोटे छोटे निवेश के माध्यम से जरूर कर सकते हैं।
इसकी जानकारी आपको हमारे यहाँ बैठ के आप आराम से ले सकते हैं। और हमारी यही इच्छा है कि आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक लोग जितने भी हैं कुछ न कुछ वो लाभान्वित हो, और हम चाहते हैं कि उनको कुछ न कुछ उपहार स्वरूप तो नहीं दे सकते, परंतु उनकी कामना कर सकते हैं कि उनका निवेश अच्छा हो, ताकि आने वाले 10, 20, 25 सालों में उनका बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे जयप्रकाश अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत कुछ जानकारियां दी स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है और किस समय जो मुहूर्त ट्रेडिंग का समय जो है वो कब से कब तक ओपन होगा। एक बहुत बेहतरीन मौका हम सभी के पास है। अगर हम सोने, चांदी, बर्तन और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ अगर हमारे कोई गोल्स है, कोई सपने हैं, तो उनमें भी हम उनको भी अचीव करने के लिए इस तरीके के छोटे निवेश किए जा सकते हैं। तो पूरी जानकारी हमने स्टॉक मार्केट की आपको देने की कोशिश की। हम चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि इस तरीके की किसी भी चीज़ में कोई बड़ी गोल को अचीव करना आप भी चाहते हैं, तो बेशक आप भी स्टॉक मार्केट पे ज़रूर इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन से ज़रूर संपर्क करें। यूं ही किसी के साथ भी मिलकर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें, ये हमारी आप सभी से गुजारिश है।